आस्तीन में सांप पालना क्या होता है, अमेरिका को यह समझ आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने 2026 की एनुअल थ्रेट असेसमेंट पेश किया। एक रिपोर्ट होती है। इस असेसमेंट की सबसे मुख्य बात यह है कि अमेरिका ने पाया रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ऐसी न्यूक्लियर मिसाइलें डेवलप करने का काम कर रहा है जिनकी पहुंच अमेरिका तक होगी। यानी तुलसी गबार्ड पाकिस्तान को पोटेंशियल न्यूक्लियर थ्रेट बता रही है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसी मिसाइलें या हथियारों की 2035 तक संख्या 3000 से बढ़कर 16000 के पार जा सकती है। यानी कुछ महीने पहले तक जिस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप वॉर अगेंस्ट टेरर में पार्टनर बताते नहीं थक रहे थे, उसी पाकिस्तान को उनकी डीआरआई तुलसी गबार्ड ने अब स्ट्रैटेजिक थ्रेट करार दे दिया है। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान आज तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंडिया सेंट्रिक बताता रहा है, लेकिन अब अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तान की रीच अमेरिका तक है। इसे 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का फादर ऑफ ऑल मिस कैलकुलेशन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। वैसे ट्रंप आजकल मिस कैलकुलेशन पर मिस कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। ईरान पर चढ़ाई पूरे अरब वर्ल्ड को भारी पड़ गई है। देखिए क्या हालात हैं, बुरे हालात हैं, जाइएगा मत। और बरसों से खुद को उनका रक्षक कहने वाले अमेरिका शर्म से पानी पानी रोज आए दिन हो रहा है। जितना सोचा था ईरान की ताकत और स्ट्रैटेजी उससे कहीं कहीं ज्यादा निकल के आई है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। वो अमेरिका को ऐसी जगह मार रहा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा और आवाज भी नहीं आएगी। इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर एयर स्ट्राइक की। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। जवाब में ईरान ने कतर की रास लफान एलएनजी फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक कर दिया, गोले दाग डाले। यहां से दुनिया की जरूरत का 20% एलएनजी प्रोडक्शन होता है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बकायदा लिखा, मुझे इजराइल ने हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। साथ ही यह भी कहा कि अब इजराइल ईरान की उस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। इसे बैकफुट नहीं, महा बैकफुट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालात ऐसे हैं कि अब वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के घर के ऊपर भी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा लेवल 3 को एक्टिवेट इस समय कर दिया गया है। यानी हाई लेवल थ्रेट है। यह ईरान का काम है या फिर कोई गलतफहमी, फिलहाल इसकी जांच हो रही है। लेकिन सोचिए, वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड्स बिगेस्ट पीस मेकर ने दुनिया को कहां लाकर छोड़ दिया है। आपको लगता है इन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया होगा? इसलिए कहा जाता है ईगो इंसान का सर्वनाश कर सकता है, और अगर ईगो में अति आत्मविश्वास मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति सबको बर्बाद करने लायक हो जाता है, जो हो रहा है। महा बैकफुट की प्रकाशता तो यह है कि अब खबर है कि अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि उसे ईरान के तेल से बैन हटा देना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। तो फिर युद्ध लड़ा ही क्यों था भाई? इसी को कहते हैं मिस फायर, मिस कैलकुलेशन, ईगो का ओवर कॉन्फिडेंस का जानलेवा दुष्ट प्रभाव, और यह दिख रहा है।